कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। मोदी सरकार ने इस बार कानून लाया है जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। पार्टी के तमाम नेता चिंतित नजर आ रहे हैं कि अब क्या होगा। इस नए कानून की वजह से कांग्रेस की नई मुसीबत बढ़ गई है। दशकों कांग्रेस के लोग हर वक्त मोदी विरोध में लगे रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी लगातार देश हित में फैसला लेते रहते हैं। मगर कांग्रेस को मोदी सरकार के हर फैसले का विरोध करने से मतलब है, उसे देश हित से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है और इस बार एक विधेयक ने पहले ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यह है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। ये बिल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अगर वो किसी भी गंभीर मामले में गिरफ्तार होने के बाद 30 दिनों तक जेल में रहते हैं तो उन्हें अपने पद से हटाने का प्रावधान करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया था। वहीं विपक्ष के जोरदार विरोध और जमकर हंगामे के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेज दिया गया था और अब जेपीसी 17 जुलाई 2026 को अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है। सूत्रों की माने तो समिति विधेयक के मुख्य प्रावधान को बरकरार रखने के पक्ष में है। आपको बता दें कि इस विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यीय जेपीसी बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी कर रही हैं। इस समिति में बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी, अध्यक्ष एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले जैसे विपक्षी सदस्य शामिल हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के ज्यादातर दलों ने जेपीसी का बहिष्कार किया था। टीएमसी ने भी जेपीसी में सदस्य नामित न करने का ऐलान किया। विपक्ष का कहना था कि ये सिर्फ एक औपचारिकता है, क्योंकि बीजेपी अपने बहुमत का इस्तेमाल करके विपक्ष की राय को खारिज कर देगी। वहीं जेपीसी 17 जुलाई 2026 को अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। अब कांग्रेस ने इस बिल का जमकर विरोध किया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो संसद में उस संविधान संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करेगी जिसमें गंभीर अपराधों के आरोप में 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। पार्टी ने विश्वास जताया कि सरकार के पास इस विधेयक को पारित कराने के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस का ये बयान ऐसे समय में आया है जब सूत्रों के मुताबिक आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों को पद से हटाने से जुड़े विधेयकों की जांच कर रही जेपीसी 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। इसके बाद रिपोर्ट को संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल इन प्रस्तावित विधेयकों को भी मंजूरी दे सकता है। वहीं कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून का असली मकसद विपक्षी नेताओं को राजनीतिक रूप से परेशान करना है। गृह मंत्री अमित शाह महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को भी 2/3 बहुमत से पारित नहीं करा पाएंगे। ऐसे में वो 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाने की कोशिश करेंगे, जिसका हम पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे। ये बेहद खतरनाक विधेयक है। इसे अगस्त 2025 में पेश किया गया था और बाद में जेपीसी के पास भेज दिया गया, जिसका अधिकांश विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलावों के लिए लाए जा रहे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान यानी वीबीएसए विधेयक को संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। साथ ही कांग्रेस ने नए विधेयक को देश के विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के लिए खतरा बताते हुए इसे वेरी बैड शिक्षा एक्ट करार दिया है। ये विधेयक फिलहाल संसद की एक समिति के समक्ष विचाराधीन है और 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में इस पर चर्चा और पारित किए जाने की संभावना है। जयराम रमेश ने एनडीए शासित राज्यों, खासकर आंध्र प्रदेश से इस विधेयक का विरोध करने की अपील की और संसद में इस विधेयक का विरोध करने की हिम्मत दिखाने की अपील की है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि वीबीएसए वास्तव में वेरी बैड शिक्षा एक्ट साबित होगा। इसकी वजह है कि इसमें संविधान के दायरे से बाहर आकर अधिकारों का विस्तार किया गया है। अनुदान परिषद का अभाव, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों पर असर होगा और इससे यूजीसी की परामर्श संबंधी व्यवस्था भी कमजोर होगी। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि वीबीएसए विधेयक आयोग को व्यापक अधिकार देता है और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। उन्होंने दावा किया कि ये विधेयक संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन करता है। तो देखा आपने कैसे मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार के संभावित बिल को लेकर घमासान मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें